लाडले जी, ये बताइए कि अंजुमन हैदरी में क्या घोटाला हुआ है और आपकी क्या मांग है? देखिए, अंजुमन हैदरी में घोटाला है। बहादुर अब्बास ने पूरी दरगाह जो शराइन है और नर्सरी कब्जा कर रखी है। वो वहां पे पूरी लूट मार मचाए हुए है। बहुत बड़ी सेल होती है रोजाना, 50,000 से 1 लाख रुपए तक की रोज सेल है। उस पैसे का कोई अता पता नहीं चलता। पूरा कब्जा है। इसके साथ माफिया गुंडे हैं। हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं बहैसियत मेंबर, और मैं क्योंकि नायब सदर हूँ वहाँ का, आज भी हूँ, और तो हम जो सवाल करते हैं तो उसका कभी भी कोई जवाब नहीं देता। हमने इसलिए जाना कम कर दिया वहां पर कि जब हम जाते हैं तो हमें अपनी लाइव सेफ्टी सिक्योरिटी का अंदेशा रहता है। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है वहां पर? देखिए, करोड़ों में है। देखिए, नर्सरी का मैंने अभी बताया आपको, नर्सरी की सेल मार्च 2019 से लेके और मार्च 2025 तक तकरीबन 37 करोड़ रुपए की नर्सरी के जरिए सेल हुई है, जिसमें प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 17.5 करोड़ रुपए बनता है। तो ये 17.5 करोड़ रुपया कहाँ गया, कहाँ खर्च किया गया, हम इसका जवाब चाहते हैं, इसका हिसाब चाहते हैं। क्या क्या मांग है आपकी इस मामले में? क्या ऑडिट होना चाहिए? मैं चाहता हूँ इसका फॉरेंसिक ऑडिट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिट कराए और कलवा जवाब साहब इसमें आए और हमारे इसको हटा दे फौरन यहाँ से, ताकि ये मजीद और इन फ्यूचर में लूट मार न मचाए और पिछले पैसे इससे वसूल की जाए। ये पूरा वसीम रिजवी की ट्रू कॉपी है। जैसे वसीम रिजवी ने यूपी के औकाफ को खुर्द-बुर्द किया, बहादुर अब्बास भी बिल्कुल ऐसा ही वही अमल कर रहा है। चलो ठीक। देखिए, करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है और लगातार चल रहा है। हम ये चाहते हैं पहले कलवे जवाब साहब जो चीफ पैटर्न है वो इस मामले में दखलंदाजी करें और सच पर अफेक्ट से बहादुर अब्बास को यहाँ से हटाएं, ताकि ये जो नुकसान हो रहा है रोजाना का ये खत्म हो। ये हम अपने हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऑडिट कराएं, कम से कम पिछले 10 साल का फॉरेंसिक ऑडिट हो, तो जो इसे गवर्नर की है वो वसूल किया जाए और इसको यहाँ से सजा के तौर से हटा दिया जाए और इसकी जवाबदेही कायम की जाए इसकी कमेटी की। हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं है। हमारा इख्तलाफ ये है कि ये माले इमाम जो है, माले वक्त जो है उसे खुर्द बुर्द कर रहा है। हमारा जाती कोई इख्तलाफ नहीं है उससे, और ये करबला पे काबिज है। करबला को अपनी जाती प्रॉपर्टी समझ के इस्तेमाल करता है और वहाँ पे उन्होंने अपने गेस्ट हाउस बना रखा है, उसे अपने और अपने परिवार के लिए, अपनी मतलब जातियात के लिए इस्तेमाल करता है और माफिया चलाता है। वहाँ पे उसके बहुत सारे मिलने वाले बहुत देर तक बैठे रहते हैं। इसमें बिजली खर्च होती है, पानी, चाय का खर्चा भी 40,000 रुपये महीना का आता है वहाँ का। आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं करोड़ों रुपए का, कोई सबूत है आपके पास? सबूत है, मैंने आपको दिखाया। और हमें दोबारा से दिखाइए क्या सबूत है और कितना बड़ा घोटाला है, कैसे ये घोटाला हो गया? इतने सारे मेंबर्स होते हैं, सब होते हैं, फिर भी कैसे घोटाला हो रहा है? देखिए, अपने अपने विजन की बात होती है। मैंने बताया ना, इतना कट्टर जहन रखता है कि गरीबों को राशन बांटने के लिए बना। तो वो देखिए, ये पेपर मैंने दिखाया, फरवरी ये है, ये डेली सेल है, ये फरवरी और मार्च की है। ये देखिए, ये गोश्वारा रोजाना का आता है, डे वाइज मैं बता दूं आपको। हाँ बताइए। देखिए, ये जैसे ये है, ये 26 फरवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, इस तरह से करके यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 26 फरवरी में सेल हुई 1,63,000 की, 2/27 की हुई 1,43 की, 28 की हुई 1,49 की, 1 मार्च की हुई 2,48 की, 2 मार्च की हुई 1,40 की। बड़े चश्मा जी जी। तो वो ये सब मिलके 2,43,92,231 रुपए बने 15 दिन के। ठीक है, ये क्योंकि 12 के बाद इसने ये वाउचर भेजने बंद कर दिया, बहादुर ने। ये वाउचर आते थे रोजाना 6 साल से अकाउंट के, सेल और परचेज के। ये इससे हमने कैलकुलेट किया 15 दिन की सेल से, हमने इसे 15 में डिवाइड कर दिया तो एक दिन की सेल ऑन एवरेज आ गई 1,59,482 रुपए। इसको हमने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरे साल की आ गई 5,82,10,930 रुपए। अब हमने इसको क्योंकि 6 साल हमें हो गए नर्सरी का चार्ज लिए हुए, हमने मार्च 2019 में चार्ज लिया था, 2025 साल हो गए, 6 से गुणा कर दिया तो तकरीबन ये 34,92,65,000 आती, जिसे हमें 35 करोड़ मानना अप्रोक्सीमेटली। इसका प्रॉफिट 25% हमारा फार्मूला था इनका अंजुमन का। ये
100% प्रॉफिट, जबकि चीज 20 में बिकती है। तो ये प्रॉफिट हमारा आया तकरीबन 17.5 करोड़। अब 17.5 करोड़ को भी अगर हम में से 2.5 करोड़ रुपए छोड़ भी देंगे, सीजन पे कभी सेल आधी कभी कम होती, तो 15 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है 15 से 17 तक का। तो हमारी यही डिमांड है कि ये तो इतनी बड़ी रकम आई, ये रकम गई तो कहाँ गई, कहाँ खर्च करी। ऐसे इसी तरह से ये तो उसका था। इसी तरह से देखिए पूरे फरवरी महीने का 2025 का है, ये तो 25 का था, ये 2023 का है, अक्टूबर 2023 का हिसाब है। इसमें भी हमने ये कैलकुलेट किया, इसमें भी तकरीबन जो है वही 35-36 करोड़ रुपए की सेल आ रही है। मतलब बस एक करोड़ आगे पीछे होता चला जाता है। ऑडिट में पैसा आया, आप कहाँ गया पैसा जी? ये पैसा ये तो हमारा क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है मुझसे, ये जो है ना ये परमानेंट लीगल काउंसलर कहीं नहीं मिलेगा आपको किसी भी जगह पे। इसमें बहुत अमेंडमेंट कर दिया, मतलब ट्रस्ट ऑफ ब्रीच धोखा दे के हम लोगों को जनरल बॉडी में हम तो साइन कराए। ये पढ़ाई नहीं, इनमें कॉलम। अब गुड फेथ में लोग जो है वो कर लेते हैं। तो कोई फीस लेते हैं ये इसकी परमानेंट, इसकी कोई फीस लेते हैं इसकी? नहीं, फीस लीगल एक्सपेंसेस में जाती है। लीगल एक्सपेंसेस बहुत है। 2 साल के लीगल एक्सपेंसेस 2023 के 2024 के जो है 37,47,000 लीगल एक्सपेंसेस है। ये इसी में इनकी फीस भी है, वकीलों की फीस भी है। ये तो हमने पूछा कि तुम बताओ कितने केस चल रहे हैं, कितने वकील हैं, किनको कितने पैसे दिया, बाई चेक दिया, बाई कैश दिया भाई। तो ये सब सवाल किए, तो वो इसी पे बस मारो पीटो भगाओ और करो। क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम भैया यही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से मंथली एक्सपेंडिचर की ये देख लीजिए आप। ये फरवरी से ये एक्सपेंसिव की शीट है, इसमें इन्होंने लिखा है ये ओरिजिनल है। इलेक्शन का खर्चा बताया 2,43,731 रुपए। तो उसने कहा कि हमने 1,10,000 रिटर्निंग ऑफिसर को, मैंने तो बहुत है, मेरा 31 का बोले चाय पानी 1,23,000 रुपए की चाय पानी हो सकती है, जिसमें सिर्फ 190 आदमियों ने वोट किया हो खाना वाला। तो मैंने कहा जो टेंट वाले से कराया वो कहाँ है? बस देखिए मेरे साथ बताएंगे, हमारे प्रेसिडेंट थे। ये देखिए ये खरीदारी है 40 लाख रुपए की, जो अनऑथराइज्ड तरीके से की गई है। बिल्कुल ना तो इसमें रेट पास, ना अप्रूवल, परचेज अप्रूवल जो वर्किंग कमेटी हो, ना वो अप्रूवल, ना रेट का अप्रूवल, किसी चीज, ना स्टॉक वेरिफिकेशन, कोई चीज नहीं। देखिए जो मेरे पीछे डॉक्टर साहब ने बताया, आपको ब्रीफ किया है, वो बिल्कुल दुरुस्त किया है इन्होंने। और ये आवाज़ बहुत टाइम से उठ रही थी, लेकिन मेरे भी 3 साल से लगातार बैलेंस शीट में मेरे साइन नहीं है। मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने अभी 15 दिन का हिसाब दिया, 1 महीने का था, लेकिन ये कंटिन्यूस पुराने 4-5 साल से चला आ रहा है। इसके लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाई गई, आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने बहादुर अब्बास ने निकालना शुरू करा मेंबर्स को, उन्हें टॉर्चर करना शुरू करा। फिर इलेक्शन जल्दी करवा दिया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, कैबिनेट भी तैयार नहीं थी। फिर हमने अपना प्लान अलग खड़ा किया, जिसके अंदर अनअपोज डॉक्टर साहब जी थे। जब डॉक्टर साहब ने वही आवाज़ उठाई, तो डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाने के, मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं था, बट डॉक्टर साहब लड़े थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और ये अनअपोज जीत गए। लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने के लिए भी उन्होंने इनके ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया, इनको निकाल दिया गया। अच्छा, इलीगली निकाल दिया। ये जो सब घोटाला इतना हो रहा है, मौलाना कल्बे जवाद जिसके सरपरस्त हैं, आते जाते भी हैं, उनकी सरपरस्ती हासिल है इस घोटाले को? जी देखिए, ऐसा है कि हमने शिकायतें जनाब से भी करी थी, और बहुत जनाब हमारी बात से एग्री भी थे। वो ये दिल्ली तशरीफ लेके आए, बट जनाब को भी इसने मिडराइट किया, और उनको भी सामने करके कि ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। हमारे रईस अब्बास साहब जो पिछले कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पूरी लिखत के अंदर कोई 20 पेज की कंप्लेंट उन्हें दी, उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया, और एक इलेक्शन करवा के 9 महीने पहले इलेक्शन करवा के उसको बात को खत्म कर दिया। और इलेक्शन में भी रिगिंग करी गई, और जिसके अंदर जो कैंडिडेट, एक उसमें कैंडिडेट खड़े हुए थे मीसम रजा साहब, जो प्रेस सेक्रेटरी थे, जिनको सस्पेंड कर चुके थे पहले कल्बे जवाद साहब, बट उन्होंने उसको भी टर्मिनेट करने के बावजूद भी उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, उसको बनवा दिया। बार-बार इलेक्शन की बात करें तो क्या इलेक्शन आप लोगों के मन मुताबिक नहीं, इलेक्शन तो के लिए कैबिनेट पूरी अगेंस्ट थी, इलेक्शन नहीं होना था। इसने जनाब से कह के जल्दी करवा दिया, क्योंकि हमारे आइन में जो भी है, या तो हम उसका जनाब पैटर्न रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर जो है लीगल मैटर्स पे जाके हम लीगली रेमेडी ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक रेमेडी थी
जनाब की, बट जनाब ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमें मजबूरन आके तो आप लोग कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? ये इलेक्शन तो हो गया, आप लोग नहीं, अब जैसे जैसे अभी आपके माध्यम से उठा रहे हैं, जनाब के बाद फिर कोशिश करेंगे कि जनाब हमारी बात सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं जनाब कलवेजा साहब, अगर हमारी नहीं सुनेंगे जी, वक्त से पहले चुनाव कराया गया, 9 महीने पहले चुनाव करा दिया गया। ये बता सकता हूँ कि मैंने भी वो घोटाले हाईलाइट किए थे, जिसकी वजह से इसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। मुझे बाहर निकालने के लिए इसने मेरे सबसे पहले गद्दारी का, फिर गुंडा एलिमेंट को दिखा के, फिर कुछ दूसरे लोगों को बुला के इसने मुझे गालियाँ भी दिलवाई। इसने मेरे पीछे कुछ गुंडे लगाए और वहाँ भूमाफिया को लेके बैठता है। और अब प्रेजेंटली अभी 2 महीने पहले इसने मेरे बच्चों के खिलाफ FIR कराई और मेरे खिलाफ भी FIR कराई। मैं वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया था और हम लोग थे, ये भी थे वहाँ पर, इनके बच्चों के इनके खिलाफ, ताकि हम लोग वहाँ नहीं आए, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए की जगह है। वो ये चाहता है कि मैं यहाँ का जो इंटरफेयर करता है उससे वो निकाल देता है। तो हम आप लोग ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, करोड़ों रुपए का, इतनी आमदनी होती है क्या? इतनी आमदनी नहीं, है? वो तो डेली डे बुक में देखिए, सुनिए, डेली डे बुक आप देखिए जो इन्होंने दिखाई है, 1 लाख से 1.5 लाख की सेल, 2 लाख की सेल होती है। और नर्सरी के मैटर में देखिए 50% तो 100% वहाँ प्रॉफिट होता है। भाई एवरेज मोहम्मद मेराज काजमी है, एवरेज सेल वहाँ पे, एवरेज इनकम पर डे 50,000 रुपये पर डे इनकम है। कहाँ पर? नेट इनकम नर्सरी की। नर्सरी। हाँ, और जिसमें भी जो भी ऑब्जेक्शन उठाता है, जो भी उसमें ऑब्जेक्शन उठाता है, उस पर एलिगेशन लगा के उसको कमेटी से बाहर कर देता है वो। और इसी वजह से उनकी मौलाना साहब की वहाँ पे इज्जत ख़राब हो रही है, कौम में भी सारी बेईमानियाँ सामने आ रही हैं उसकी, और वो वहाँ पे वसीम रिजवी की तरह उस पर करबला पे कब्जा जमा रहा है। जो भी उससे ऑब्जेक्शन सवाल करता है वो उस पर इल्ज़ाम लगा के उसे बाहर कर देता है। अच्छा, ये जो आमदनी हुई, चलिए 50,000 पर डे, इसमें घोटाला कैसे हुआ? क्या पैसा नहीं है? इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। वो वन मैन शो कर रहा है, वो किसी को देता नहीं, वो अपने पर्सनल यूज़ में खर्चा करता है, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने बिजनेस में यूज़ करता है। ये बहादुर अब्बास नकवी है, ये अपने बिजनेस में यूज़ करता है, किसी को कोई हिसाब नहीं देता। दरअसल ऐसा है कि वो जितने भी प्रॉपर्टी के काम करता है, DDA के ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। एक महाजन है जिसने 600 करोड़ रुपए का DDA में इस काम किया था, वहाँ डायरेक्टर था, वो डेली वहाँ आके बैठता है, उसका DDA के ऑफिसर बैठते हैं, कुछ लैंड माफिया बैठते हैं, और रात के 12-1-2 बजे तक, जबकि हमारी नर्सरी 7 बजे बंद हो जाती है, और वो परमानेंट वहीं रहता है, पूरी रात वहाँ बैठा रहता है, और वहाँ से ये पूरा अपना एक सिंडिकेट चलाता है। और ये चाहता है कि इस जगह पे मैं काबिज रहूं और इस पर कोई और नहीं जा पाए, इसलिए पिछले 12-14 साल से ये वहाँ पर काबिज है। 4 मरतबा ये जनरल सेक्रेटरी बन चुका है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ 2 मरतबा ज़्यादा नहीं बन सकता कहीं भी। सोसाइटी एक्ट कहीं भी उठा के देख लिए, सोसाइटी एक्ट का पूरा वायलेशन करता है। उसने अमेंडमेंट करके अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर दी है। मौलाना कलवेजा साहब से आप क्या कहेंगे? वो तो देखिए, मौलाना कलवेजा, हाँ बिल्कुल, हमने मौलाना कलवेजा साहब से ये कहेंगे कि वो हमारे चीफ पैटर्न हैं और उन तक हम अपनी शिकायत पहुँचाई भी है और आगे पहुँचाना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ आके जिस तरीके से उन्होंने वसीम रिजवी को ख़त्म किया है, इसे भी माफिया को ख़त्म करें।